हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर जो है, आज हमारा टॉपिक है वो है एनिमल्स। एनिमल्स की एक वीडियो हम पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, वो है एलिफेंट के बारे में। आज हम कुछ और एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपके लिए सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक लाइन जो इस वीडियो में है वो आपके माइंड में एक एक लाइन होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। स्लॉथ दिखने में किस तरह के होते हैं? भालू की तरह के होते हैं। ठीक है, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह के होते हैं, लेकिन भालू से अलग होते हैं। वे दिन में 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर और आराम से सोते हुए बिताते हैं, 17 घंटों तक। 40 साल की उनकी कुल लाइफ होती है, उसमें वो 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं बस। और वो एक वीक में सिर्फ एक बार ही पेड़ से उतरते हैं। एक वीक में सिर्फ एक बार पेड़ से, वो भी शौच के लिए नीचे आते हैं वो। ठीक है, और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो ये था स्लॉथ के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केंचुआ। केंचुआ अर्थवॉर्म, मिट्टी के अंदर रहते हैं ये। ठीक है, किसके अंदर रहते हैं? मिट्टी के अंदर। केंचुए जमीन में छेद करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। ठीक है, इन छेदों से, जब जमीन में ये छेद आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो छेद बना रखे हैं इन्होंने, जमीन में जो छेद होते हैं, इनकी वजह से अंदर मिट्टी में हवा और पानी मिट्टी को मिलता है। ठीक है, जमीन को मिलता है। ठीक है, केंचुए जो होते हैं, ये जो केंचुआ आपको दिख रहा है फोटो में, ये खाते क्या हैं? ये गली सड़ी पत्तियां, जो मृत पत्ते होते हैं, और पौधों को खाते हैं। ठीक है, उनका जो मल है, जो उनका यूरिन है, वो भूमि को उपजाऊ बनाता है, जो उनका मल मूत्र है जो। ठीक है, केंचुए जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड माने जाते हैं। ठीक है, ये केंचुए एक वर्ष में 14 से 18 टन या 400 से 500 मन मिट्टी पृथ्वी के नीचे से लाते हैं मिट्टी को, और पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर मिट्टी को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह को एक वर्ष में ये 1/5 इंच ऊंची कर देते हैं। 1/5 इंच का मतलब है 0.2 इंच। 0.2 इंच ये ऊंची कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट आपको बता देती हूँ। एक टन जो होता है, ये आपके मैथ्स में बहुत काम आएगा। एक टन में 1000 किलो होता है। एक टन में कितना किलो होता है? 1000 किलो होता है। और एक मन में कितना किलो होता है? टन और मन दो वर्ड है ना यहाँ। एक मन में होता है 40 किलो। एक मन में कितना होता है? 40 किलो। समझ आ गया? और एक क्विंटल में कितना किलो होता है? एक क्विंटल में होता है 100 किलो। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एक टन में होता है 1000 किलो, एक मन में होता है 40 किलो, और एक क्विंटल में होता है 100 किलो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टाइगर, बाघ। जो बाघ है वो अंधेरे में जो उसका विजन है, हमसे 6 गुना बेटर वो देख सकता है, 6 गुना बेटर। जो बाघ की जो मूछें होती हैं, जो ये मूछें आपको दिख रही हैं, ये मूछें हवा में जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, हवा में जो कंपन होता है, उसको महसूस करती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी जो मूछें हैं बाघ की, उसे मदद मिलती है इन मूछों से। बाघ अपने एरिया में अपना यूरिन छोड़ता है। ठीक है, उस यूरिन की गंध, ठीक है, उस यूरिन की गंध से ही उसको अपने एरिया की पहचान रहती है। और वो अगर उसके एरिया में कोई दूसरा बाघ आया है ना, तो वो उसके यूरिन से ही वो उसको पहचान लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा बाघ आया है। और बाघ स्थान के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। ठीक है, स्थान जो जैसा उसका स्थान है, मतलब जिस स्थान पे वो गया है, नई जगह पे या पुरानी जगह कहाँ है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपनी आवाज भी चेंज कर लेता है। बाघ की गुर्राहट जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाहरी ध्वनि को एकत्र करने के लिए, बाहर की आवाज को सुनने के लिए जो बाघ के कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। बाघ जो होता है
पत्तियों के हिलने की आवाज, अगर वो हवा से हिल रही हैं, या फिर शिकार की वजह से वो हिल रही हैं पत्तियां या झाड़ियां, तो उनकी आवाज के अंतर को वो महसूस कर लेता है कि भाई ये पत्ती जो हिल रही हैं ये हवा की वजह से हिल रही हैं, या फिर कोई शिकार आ रहा है झाड़ियों में से निकल के, उसकी वजह से ये पत्ते हिल रहे हैं। तो उस शोर के अंतर को वो पहचान लेता है। बाघ जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभयारण्य हैं, 6 बाघ, 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें बंगाल बाघों को, जो बंगाल टाइगर्स हैं, उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए समर्पित हैं। मतलब उन बंगाल बाघों के लिए वो समर्पित हैं। 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, उसमें बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, वहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। 18 नवंबर 1972 को जो रॉयल बंगाल टाइगर है, एक राजसी जानवर को देश के प्रतीक के रूप में नामित किया गया था, और इसे रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। समझ आ गया? 18 नवंबर 1972 को, ठीक है। ये था आपका बाघ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बबून। बबून को बोलते हैं लंगूर। जो लंगूर होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। मतलब वो पौधों से मिलने वाले उत्पादों को भी खाते हैं और अन्य जानवरों को भी खाते हैं। तो वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, मतलब वो सर्वाहारी होते हैं। बबून जो होते हैं वो स्तनधारी वर्ग के होते हैं। मतलब स्तनधारी कौन होते हैं? जो मैमल्स होते हैं, यानी जो जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होती हैं। मैमरी ग्लैंड मतलब जो मिल्क यील्डिंग ग्लैंड होती हैं, दूध बनाने वाली जो ग्लैंड होती हैं, जो अपने बच्चे को ये दूध पिलाते हैं, बबून जो होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी वर्ग के होते हैं। बबून कहाँ रहते हैं? घास के मैदानों में, चट्टानी रेगिस्तानों में और वर्षावनों में रहते हैं। वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को देखकर जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर एक विशेष आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें सावधान कर देता है। समझ आ गया? एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर। अब हम पढ़ते हैं कुत्ता, डॉग। जो डॉग होता है वो 90% तक भेड़ियों से मिलता है। उसका जो डीएनए है वो भी 99% भेड़िए से ही मिलता जुलता है। इसीलिए डॉग को भेड़ियों की प्रजाति का कहा जाता है, भेड़ियों की प्रजाति का। जैसे टाइगर का होता है ना यूरिन का, वैसे ही डॉग्स का भी यूरिन का ही होता है। वो एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पता चल जाता है कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया है। आपने देखा है ना, डॉग सूंघते हुए रहते हैं, वो यूरिन को ही सूंघते हैं, उसकी स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि कोई बाहर का कोई उनके इलाके में आया था, ठीक है। स्नेक, सांप के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जहरीले 4 प्रकार के। कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर। कोबरा को नाग कहते हैं, कोबरा नाग होता है। कॉमन करैत, रसेल वाइपर को दुबोइया भी कहा जाता है, दुबोइया। और सॉस्केल्ड वाइपर को अफाई कहा जाता है। समझ आ गया? तो 4 टाइप के सांप हैं जहरीले। एक नाग हो गया, एक करैत हो गया, एक दुबोइया हो गया, एक अफाई हो गया। सांप का वैज्ञानिक नेम होता है सर्पेंटस। क्या होता है? सर्पेंटस। सांपों का राजा किसको कहा जाता है? किंग कोबरा को। जब कोई सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर पैदा कर देते हैं। समझ आ गया? इस जहर के प्रभाव से बचने के लिए जब उस व्यक्ति को दवा दी जाती है तो उस दवा का नाम होता है सीरम। क्या होता है? सीरम। और जो सीरम होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी सांप के जहर का इलाज करने के लिए जो दवाई बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनती है। सांप के दांत तेज होते हैं और लेकिन वह अपने शिकार को चबाता नहीं है, पूरा निगल जाता है, ठीक है।
सांप के पास कोई बाहरी कान नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते उसके पास, जैसे हमारे दिखते हैं बाहर कान। लेकिन वो फिर सुनता कैसे है? जमीन पर होने वाले कंपन को, जमीन पर जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, उनको ही सुन पाता है वो। ठीक है। सपेरों को नहीं, यहाँ सपेरों के नृत्य को, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सपेरों को कालबेलिया नृत्य नहीं कहा जाता, सपेरों के नृत्य को, जो स्नेक चार्मर होते हैं ना, जो उनका डांस होता है उसको कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है। जो कालबेलिया नृत्य होता है उसमें वो जो सपेरे होते हैं वो सांप के जैसे ही पोस्चर करते हैं, उनके जो डांस के स्टेप्स होते हैं ना वो सांप जैसे ही होते हैं, सांप जैसी मुद्राएं, पोस्चर कैसे होते हैं? सांप जैसे। ठीक है। दुनिया में सांपों की 2500 से 3000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। 2500 से 3000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात क्या है कि आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते, आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते। ठीक है। आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो क्या है? आयरिश। कौन सी है इसकी भाषा? आयरिश। ठीक है। और ये कहाँ पे है? जो आयरलैंड गणराज्य है वो यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर है। दुनिया का जो सबसे लंबा सांप है वो है पाइथन रेटिकुलस। जो आपने ऊपर पढ़े थे ना 4, कोबरा है ना, और एक आपने कॉमन करैत, एक आपने पढ़ा था स्केल्ड वाइपर, और एक पढ़ा था सॉ स्केल्ड वाइपर, यही पढ़े थे ना 4। उन चारों को बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बिग 4। वो तो हैं सबसे ज़्यादा जहरीले सांप। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे लंबा सांप, वो है पाइथन रेटिकुलस। वो 30 फीट तक भी लंबा हो सकता है। जो सबसे छोटा सांप है दुनिया का वो है बारबाडोस थ्रेड स्नेक, बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जिसकी लंबाई 3.94 मतलब 3.94 से 4.09 इंच तो होती है। ठीक है, समझ आ गया? बारबाडोस थ्रेड स्नेक। अब दुनिया में जो सबसे भारी सांप है, हैवीएस्ट, देखो मैं सारे फैक्ट बता रही हूँ आपको, जो सबसे भारी सांप भी बता देती हूँ, हैवीएस्ट स्नेक, वो है आपका ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। तो लंबा पता चल गया पाइथन रेटिकुलस, छोटा पता चल गया बारबाडोस थ्रेड स्नेक, भारी पता चल गया ग्रीन एनाकोंडा, और सबसे जहरीले भी पता चल गए 4, उनको बिग 4 के नाम से जाना जाता है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सांपों की आबादी पाई जाती है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा सांप कहाँ हैं? विषैले भी हैं और गैर विषैले भी हैं, पॉइजनस भी हैं, नॉन पॉइजनस भी हैं। सबसे ज़्यादा सांप कहाँ है भारत में? महाराष्ट्र में। अच्छा, स्नेक आइलैंड है ब्राज़ील के अंदर, एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसको सांप द्वीप के नाम से जाना जाता है। स्नेक आइलैंड कहाँ है ये है ब्राज़ील। और ब्राज़ील कहाँ पे है? ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। यहाँ पर एक स्नेक, एक द्वीप जो है उसको स्नेक आइलैंड के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, मतलब पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और एरिया भी सबसे ज़्यादा है। किसका? ब्राज़ील का। किसका? ब्राज़ील का। समझ आ गया? और यहाँ की जो करेंसी है वो है ब्राज़ीलियन रियल। ब्राज़ीलियन रियल कहाँ की? ब्राज़ील की जो करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल है। ठीक है। और जो यहाँ की राजधानी है वो है ब्रासीलिया। ब्रासीलिया। ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा। समझ आ गया? तो सारे फैक्ट मैंने आपको ब्राज़ील के बारे में भी बता दिए। अच्छा, आयरलैंड भी इसमें आया था, वहाँ सांप ही नहीं पाए जाते हैं। वहाँ की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन।
तो ये सारे फैक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में